कि ये आदमी हमें बिल्कुल उस प्रेस वार्ता के बाद से जान माल की धमकी दे रहा था, हमारे घरों के आगे पीछे चक्कर लगा रहा था और कुछ एक हमने सारे सबूत इकट्ठा किए हैं, उसके खिलाफ एप्लीकेशन वगैरह दायर की, तो उसमें मुझे इतना टाइम लग गया। तो 11 तारीख को हम स्पेशली आए, उस दिन पूरी पंचायत से भाग गया यहाँ से। हम 2 घंटे बैठ के वेट करते रहे, बहुत सारे लोग थे समाज के, हमारे प्रधान थे, बाकी लोग थे, वो लोग भी थे, हम सबको कहते रहे भाई उसको बुलाओ, हमको बार बार मौका नहीं मिलता यहाँ पे आने का, लेकिन तब भी वो नहीं आया। 3.5 करोड़ का अगर इसने जिक्र किया कि प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट किया, इसके पास एक सिंगल पेपर हो, कुछ हो, हम बोलने के तो कुछ भी बोल दे। तो इस तरह के बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ों का काम है इसका तरीका। अभी इसके प्रेस वार्ता करने के बाद ये 4 बार हमारे गुड़गांव ऑफिस में गए, वहाँ बिल्कुल गुंडे लेके गए यूपी के, वहाँ उतर के हमारे ऑफिस के आगे चेक कर रहे हैं वो कोई यहाँ पे बैठा है कि नहीं बैठा। अगर हम बैठे वहाँ मिल जाएं, हो सकता है उसी टाइम हमें किसी से जान से मार दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। प्रधान जी है, उनको 31 तारीख को धमकी दी कि आप निशांत के साथ कैसे रहे हो, मैं देख लूँगा, आपको जान से मार दूंगा, जो निशांत के साथ जाएगा उसको सबको मैं जान से खत्म कर दूंगा। ये बिल्कुल पूरे सोनी सिरसा समाज को पता है, आप किसी से भी संपर्क करके इस मामले में पता कर सकते हैं। हमारे पास सब सबूत है, हमारे पास सब टोटल एंट्री है, एक अकाउंट की हमारा कभी भी हिसाब मिला लो। हम बिल्कुल इसकी तरह हवाई बात नहीं है कि मैं इतने मांग रहा हूँ जितने मांग रहा हूँ, कोई आमने सामने आ जाओ, टोटल अकाउंट की स्टेटमेंट है जी हमारे पास, एक की सबकी बिल्कुल पुलिंदा हमारे पास है, एक तारीख के हिसाब से कोई चेक कर सकता है, ये बिल्कुल कोई इसमें झूठ नहीं है। हमारा टोटल का टोटल हिसाब अगर देखें ना, करोड़ रुपए भी अगर लेन देन हुआ है ना, तो बिल्कुल हमारे पैसे निकल रहे हैं। इसके पास कोई सबूत है तो बिल्कुल वो रख सकता है। उस जो वीडियो उसने हमारे खिलाफ बनाई है, उस वीडियो के अंदर आप ध्यान से देखना, राइट साइड की जो आंख है उसके ऊपर सोजिश आई हुई है। उस लड़के को आप ध्यान से देखना, उस वीडियो के अंदर सोजिश आई हुई है और मेरे को पता लगा है भी उसके शरीर पे भी काफ़ी चोट। प्रशासन से आग्रह करना चाहूँगा कि इस मामले की तह तक जाना चाहिए और इसकी गहनता से जांच की जानी चाहिए कि ये आदमी 3.5 करोड़ रुपए अगर बोल रहा है तो इसके पास कहाँ से आया है, इसका कारोबार क्या है, क्योंकि ये आदमी को किसी ने ऑफिस करते हुए, दुकान करते हुए किसी ने नहीं देखा इन सालों में। इसका 2 नंबर का काम है और जो सब लोग जानते हैं, कोई दबे पाँव दबे मुँह से बोल नहीं रहा है, वो आपके सामने जल्दी से जल्द सब सामने आ जाएगा। मैं निशांत सोनी, सुनोप नथुराम सोनी, गांव छानीबड़ी, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो पिछले दिनों राजेश सोनी सिरसा से एक मीडिया चैनल के माध्यम से एक बात रखी थी कि हम तीनों भाइयों में वो मैं अनिल रोहित के नाम से 3.5 करोड़ रुपए मांगता है। मैंने जिस व्यक्ति को इतना मान सम्मान दिया, उसके साथ इतना अच्छा सहयोग किया, उस आदमी ने इतनी घिनौनी और घटिया हरकत की थी कि उसके लिए आज मुझे सामने आपके रूबरू होने का, सच्चाई बताने का अवसर मिला। इतने दिन लेट होने का कारण भी ये हो गया इस मीडिया के माध्यम से कि ये आदमी हमें बिल्कुल उस प्रेस वार्ता के बाद से जान माल की धमकी दे रहा था, हमारे घरों के आगे पीछे चक्कर लगा रहा था और कुछ एक हमने सारे सबूत इकट्ठा किए हैं, उसके खिलाफ एप्लीकेशन वगैरह दायर की, तो उसमें मुझे इतना टाइम लग गया। मेरे साथ मेरा छोटा भाई अनिल सोनी। नमस्कार सबको, मेरा नाम अनिल सोनी है और मैं प्रोमोटर हूँ गोल्डन BRX ग्रुप गुड़गांव का। तो हमारी प्रेजेंस बहुत सारे शहरों में है और मैं राजेश को जानता हूँ मेरे बड़े भाई निशांत के माध्यम से, कई सालों से उनका आना जाना रहा और उसी माध्यम से कई बार वो मुझे बिज़नेस में आने का, काम करने का वो करता रहा, लेकिन मैं उसके चीज़ों पे नहीं आया। हालिया कुछ महीनों के अंदर उसने निशांत के थ्रू गुड़गांव कुछ 2-3 महीने के लिए वो आया और उस दौरान इस बिज़नेस में आने की ये सब चीज़ों की उसको पता चला कि कंपनी का हमारा कारोबार कितना बड़ा है, हम क्या करते हैं। तो अब वो उस चीज़ को ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगा। उस दौरान उसने वहाँ पे गुड़गांव के अंदर भी ऐसी हरकत की जो ऑलरेडी रिपोर्ट दर्ज है हमारे साथ, आप देख भी पाओगे, हम लोग जो आपको लिस्ट देंगे उसके अलावा। तो रिसेंटली ये सब जो चीज़ें हुई तो हमने जितनी भी चीज़ें हैं, अब उसके बाद इस चीज़ का वो दबाव बनाने लगा पैसे का। हमारा कोई जो लेन देन था वो सारा कुछ लिखा हुआ है, हम इवन हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो उसकी तरह बनती है। हम 11 तारीख को हम सिरसा आए थे उससे पंचायत करने के लिए कि भाई क्या हमारा लेन देना है क्या नहीं है। उस दौरान मैं भी वहाँ पे था, उतना मुझे समय नहीं होता कि मैं बार बार सिरसा आऊँ।
तो 11 तारीख को हम स्पेशली आए। उस दिन पूरी पंचायत से भाग गया यहाँ से। हम 2 घंटे बैठ के वेट करते रहे। बहुत सारे लोग थे समाज के, हमारे प्रधान थे, बाकी लोग थे, वो लोग भी थे। हम सबको कहते रहे भाई उसको बुलाओ, हमको बार बार मौका नहीं मिलता यहाँ पे आने का, लेकिन तब भी वो नहीं आया। फिर उसके बाद उसकी धमकियाँ स्टार्ट हो गई। तो जितनी भी चीज़ें थी वो वो चाह रहा है कि इस पूरे चीज़ों के ऊपर वो दबाव में रहे। वो सिरसा के अंदर वो लगभग कुछ 200 से ज़्यादा लोगों को अपनी इन्हीं सब चीज़ों का शिकार कर चुका है। जैसे जैसे हमको ये सब चीज़ें पता चली, हमने उस व्यक्ति से किनारा कर लिया। उस चीज़ पे वो दबाव बनाने लगा कि मुझे तो अब आप लोगों से पैसे चाहिए। तो अनिल जी, किस तरह से ये शिकार होता था? आपने बताया कि 200 से ज़्यादा लोगों को अपने स्टेटमेंट दे चुका है। किस तरह से ये पूरी गतिविधि को अंजाम? जैसे बहुत सारे लोग अब सामने नहीं आ रहे, बहुत सारे लोग के हमारे पास फ़ोन आए कि अरे इसका तो एक काम है, आपने का तो बहुत कि इसका तो आरोप लगाने का काम है। और उसने कुछ लोगों के इस तरह के आरोप लगाए भी। जैसे एक व्यक्ति सज्जन थे, वो उनके घर के सामने से निकले, उन्होंने उसके ऊपर अपहरण का लगा दिया। बहुत सारे लोगों के फ़ोटो वीडियो बनाता है और उनसे कई लाखों करोड़ों रुपए की हेरफेर करता है उनके साथ में। और उसके पूरे सबूत सब लोग समाज के अंदर बोलने वाले लोग होंगे। इस सिरसा शहर के अंदर भी इतने सारे लोग हैं जो इस पूरे चीज़ों पे इससे बिल्कुल वो हो चुके हैं। बिल्कुल अगर मैं बात करूं, लोग इस पूरे चीज़ में बहुत बहुत सहयोग दे रहे हैं हमको कि कोई तो किसी को सामने आना चाहिए जो इस तरह के व्यक्ति को समाज के अंदर इतना गलत काम करता है। कोई जैसे अब वो 3.5 करोड़ की अगर हम बात करें तो 3.5 करोड़ रुपए आए कहाँ से? बुनियाद उसके झूठे हैं, उसके पास इसी तरह के काम रहते हैं और उसी तरीके से पैसे बनाता ही। तो कब से ये सिलसिला चल रहा है? आपको की मैं बात करूँ या आप पे दबाव बनाने की बात करूँ? ये अभी 5-6 महीने से इसने ये सब सिलसिला स्टार्ट किया। सितंबर के बाद से सब सिलसिला इसने स्टार्ट किया। और उसके बाद अभी जो प्रेशर का जो लेवल है वो उसने कोई हमारे जितने भी लोग थे उनको फ़ोन करना स्टार्ट किया। जहाँ पे हमारे कारोबार थे उसको लगा कि हम किस तरीके से ब्लैकमेल हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप सच्चे हो और अगर आप अपने काम के अंदर, व्यापार के अंदर ईमानदार हो, तो आपकी छवि का इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर हमको हफ्ता लगा, 10 दिन लगा, हम अपने कार्य में, अपने व्यापार में व्यस्त है, हमको इन सब चीज़ों से कोई लेना नहीं। लेकिन हमको लगता है कि इस तरह की वार्ता हम आए इसीलिए है, ये शायद इसके बाद हम इस तरह की चीज़ों पे आए भी ना। ये वार्ता हमने इसलिए रखी है कि ये सब चीज़ें चलती रहती है। और दूसरी बात, 3.5 करोड़ का अगर इसने जिक्र किया कि प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट किया, इसके पास एक सिंगल पेपर हो, कुछ हो, हम बोल लेंगे तो कुछ भी बोल दे। तो इस तरह के बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ों का काम है इसका। तो कितने पैसे का लेन देन आप बता रहे हैं कि आपने उनसे लेने निकल रहे हैं, तो कितने पैसों का लेन देन आप मानते हैं? हमारे पैसे कई लाखों रुपए लेने निकल रहे हैं। उसके लिए ही हम 11 तारीख को आए। समाज के और भी आसपास के गांव के सरपंच लोग भी हमारे साथ थे और प्रधान लोग भी थे, हमारे समाज के, सोनी समाज के लोग भी थे। उन सब के बीच से ये उठ के भाग गया ये इंसान। ये बहुत अगर आप CCTV देखोगे 11 तारीख की सोनी धर्मशाला सिरसा की, आपको ये उसके अंदर क्लियरली दिख जाएगा। जैसे ही हम सब लोग आए, सब बात करने आए, ये वहाँ से उठ के चला गया। आप लोगों ने धमकियां देने की बात की, किस तरह से धमकी दी जा रही है? क्या कुछ उनके द्वारा किया जा रहा है? किस लेवल की धमकियां जो है वो दी जा रही है? वो इतने गलत लेवल की, गंदे तरीके की धमकी है कि मैं पब्लिकली तो आपको सुना भी नहीं सकता। उसकी हमने कंप्लेन थाने में कर रखी है। ये सीधी जान से मारने की धमकी देता है। ये गैर लाइसेंसी रिवॉल्वर इसके पास है, पता नहीं, इसका देखा हुआ है। ये हर किसी के साथ गुंडागर्दी और इसी बेस पे वीडियो है सब तरीके। अभी इसके प्रेस वार्ता करने के बाद ये 4 बार हमारे गुड़गांव ऑफिस में गए। वहाँ बिल्कुल गुंडे लेके गए यूपी के, वहाँ उतर के हमारे ऑफिस के आगे चेक कर रहे हैं वो कोई यहाँ पे बैठा है कि नहीं बैठा। अगर हम बैठे वहाँ मिल जाएं, हो सकता है उसी टाइम हमें किसी से जान से मार दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। हमें बिल्कुल आज के बाद ये खतरा है कि ये कभी भी हमें जान से मार सकता है, हमें, हमारी परिवार को, हमारी फैमिली को। रही बात आपने कि एक वीडियो इसने दिखाई थी कि मेरे साथ इसने गुंडागर्दी की थी, तो उस गुंडागर्दी का जवाब ये है कि जब घर पे जाके कोई गाली गलौज करेगा तो कोई आदमी अपने घर परिवार की रक्षा के लिए तो कोई ना कोई कदम तो उठाएगा। ये सदियों से होता आ रहा है। प्रभु श्री राम जी ने भी उठाया था और आज भी हर कोई आदमी उठाना चाहता है। कोई अपने घर के आगे, अपनी घर पे माँ बहन बेटियों की कोई इज्जत नहीं उछाल सकता। इसके लिए हमें एक कड़े कदम उठाएंगे तो बिल्कुल उठाएंगे। रही बात, आज हम इस चीज़ पे एग्री हो चुके हैं, हर कोई आदमी समाज में इसका शिकार है। सोनी समाज सरसा का या पूरा सरसा शहर इस आदमी को जानता है भी इसका क्या लेवल है। और इसके एवज में कोई इसकी जो घटिया हरकत है, घिनौनी हरकतें जो करता है, उसके कारण
कोई इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता। हमें पता है हमें एक दिन मरना ही है, कभी मर जाएंगे, लेकिन कम से कम सच्चाई के लिए आवाज़ उठाएंगे। पिछले दिनों भी इसके घर पे एक दो लोग दिसंबर में गए थे पैसे मांगने के लिए, इसके घर के आगे से ही गुजरे थे, इन्होंने फिरौती का केस लगा के उस पर चलान करवा दिया था। उससे पहले भी इन पे केस हुआ था, उसकी समाज में पता है शायद ऐसी सज़ा किसी आदमी को नहीं मिली जो इस आदमी को सज़ा मिली थी। इसके कितने उदाहरण हैं मैं बता सकता हूं कि जो भी इसके पास घर पे पैसे मांगने गए सीसीटीवी फुटेज दिखा के और एसपी साहब के सामने जाके एक दरखास्त लगाता है कि मेरे को जी जान माल मारने आए थे, अपहरण करने आए थे, फिरौती लेने आए थे, बस उसी बेस पे सबसे ये करता है। उसके बाद इसने जो दो नंबर के इसने पैसे इधर उधर से कर रखे हैं, इसका इतिहास सब जानते हैं सिरसा शहर के लोग। ये गोल्ड स्मगलिंग का 2 नंबर का कारोबार करता है, हमने इससे किनारा कर रखा है। ये इन्वॉल्व हमें करना चाहता था हर मामले में, इसके पास हमारे पास सारे प्रूफ है, लेकिन हम कभी इस गलत रास्ते पे नहीं गए। और उसके एवज में ये हमें ब्लैकमेल कर रहा है कि या तो जान से मारूंगा या हमें इस तरह के पैसे दो। इस तरह की घटिया सी घटिया हरकत इस आदमी की हुई है। तो आपने बताया कि इतनी ज़्यादा आपको झुमकियाँ देखता है, जिस तरह का आप लोगों का जो भी रहा है, उसके दौरान आपने कोई प्रशासन की इसमें हेल्प ली या उनको कंप्लेंट देने की? पुलिस वगैरह की कंप्लेन हमने डर के कारण नहीं की, क्योंकि सभी इससे ये डर रहे थे। इतने दिन हम बिजनेसमैन आदमी, सीधे साधे आदमी, इसकी तरह गुंडागर्दी तो करते नहीं है। यही था अभी जान माल से जाएंगे क्या, रहने दो, इसकी हरकतों को बढ़ावा मिल गया। आज ये जो हालात इसने कर रखे हैं, घर जाके बैठता है, गाली गलौज करता है, गुंडागर्दी करता है, ऑफिस के आगे बिल्कुल सामने प्रेस वार्ता करके करता है। मैं सोनी समाज से हूँ, हमारे 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख रुपए है। आज अगर हम किसी को एक 10 ग्राम भी सोना देते हैं तो 1 लाख रुपए होगी। हमारा लेन देन हर जगह व्यापार चलता रहता है, कोई किसी के आगे ऐसे प्रेस वार्ता मैंने तो आज तक सुनी नहीं है जी। और अगर इसमें कितने मांगने वाले हैं, वो इसके घर के आगे कौन सी कोई प्रेस वार्ता की है? सैकड़ों लोग इसमें शहर के लोग मांग रहे हैं। ये सब आप सबको पता है, मीडिया को पता है, इसमें कोई कहीं झूठ नहीं है। ये सब सच्चाई सामने जल्दी आ जाएंगी। लोग सब सामने धीरे धीरे आ रहे हैं, वो सब के सब हमारे साथ हैं। वो सभी ये कहना चाह रहे हैं कि बस कार्रवाई आप करो, हम भी कार्रवाई अपनी कर रहे हैं। आज काफी लोग आप लोग इकट्ठा हुए, वो पंचायत भी की गई है, आगे क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से? आगे हमारी रणनीति मैडम जी यही है कि हम तो चाहते हैं कि समाज और प्रशासन से हमारा आग्रह है कि हमें न्याय दिलाया जाए। ये कहता है कि मैं न्यायालय में जाऊंगा, बिल्कुल न्यायालय में जाना चाहिए। भारत का न्यायालय बना इसलिए है भी किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो वहाँ जाए। मैं भी न्यायालय की शरण जाऊंगा और न्यायालय से मुझे पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। अगर इसके पास कोई भी पैसे का ऐसा कुछ चेक वगैरह कुछ है तो बिल्कुल न्यायालय में जाए, ये बिल्कुल स्वतंत्र है। रही बात ये समाज पंचायत से भागता है, अगर इसका सही में कोई लेन देन है तो आप आगे बैठो, किसी आदमी को लेके बैठो, 10 को बैठो, 5 को बैठो, कभी बैठो तो सही आदमियों के बीच में। अगर सही में लेन देन है, सही आदमी है ये, तो समाज से पूछो, आप मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। मतलब आप आपसे बातचीत के लिए तैयार हो अगर उनके पास कोई एविडेंस है तो? नहीं, 11 तारीख को हम गए इसीलिए थे। 11 तारीख को सिरसा में जो धर्मशाला के अंदर हम लोग बैठे, वो वार्ता करने ही गए थे, हिसाब करने ही गए थे। हमारे पास अगर निशांत का उनसे लेन देन चलता है तो कितना है क्या है। उसके बाद पता चला, जब उसके पता चला कि हम ही पैसे मांगते हैं जो बाकी चीज़ है, तो वहाँ से ही उठ के चला गया। हमारे है कि आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग पैसे मांग रहे हैं, पर राजेश का कहना है कि आप लोगों के चेक हैं उसके पास जो उसने कोर्ट में लगाए। वो चेक उसको पता है जी कि वो चेक क्यों लिए गए, कैसे लिए गए, वो पूरी सच्चाई आ जाएगी, वो सामने आपके आ जाएगी। वो चेक आप उसके पास है तो चेक लगाओ ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके पास चेक है, बिल्कुल, अगर वो कहता है कैसे चेक लिए, किस तरीके से लिए, वो तो जब ये न्यायालय में जाएगा तो उसका जवाब मैं न्यायालय में दूंगा। मैं यहाँ उस चीज़ का जवाब नहीं दे सकता। हमारे पास सब सबूत है, हमारे पास सब टोटल एंट्री है, एक अकाउंट की। हमारा कभी भी हिसाब मिला लो, हम बिल्कुल इसकी तरह हवा हवाई बात नहीं है भी मैं इतने मांग रहा हूँ जितने मांग रहा हूँ। कोई आमने सामने आ जाओ, टोटल अकाउंट की स्टेटमेंट है जी हमारे पास, एक की सबकी बिल्कुल पुलिंदा हमारे पास है। एक तारीख के हिसाब से कोई चेक कर सकता है, ये बिल्कुल कोई इसमें झूठ नहीं है। हमारा टोटल का टोटल हिसाब अगर देखें ना, करोड़ रुपए भी अगर लेन देन हुआ है ना, तो बिल्कुल हमारे पैसे निकल रहे हैं। इसके पास कोई सबूत है तो बिल्कुल वो रख सकता है। हम इसके लिए आपका कहना है कि आपने उनसे पैसे लेने हैं? हमारा हिसाब से तो हम ही लेने हैं। अब हिसाब हम कर रहे हैं तो हम लेने हैं, क्योंकि भाई और ये काम करते इतना बड़ा इनका काम कि इनको फ़ोन उठाने को भी टाइम नहीं है, सीधी बात ये जी। और ये आदमी ने जो हिसाब बनाया हुआ है फर्जी तरीके से, इसने ब्लैकमेल करके बनाया हुआ है। अभी कल एक वीडियो आज से 7-8 दिन पहले 26 तारीख को एक बंदे ने इसके जुल्म से तंग आकर एक वीडियो जारी की थी, मैं सुसाइड कर रहा हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है वो बंदा बच गया, वो मरा नहीं। उसके बाद राजेश ने उसके खिलाफ, संजय के खिलाफ FIR करवाई, ऐसे निशांत नाम के व्यक्ति कहने से करवाई, जबकि मेरा उससे कोई लिंक लेन देन नहीं है। मैं उसको जानता हूँ क्योंकि उसके बाद पहले वो कारीगर था।
उस आदमी को इसने पहले एप्लीकेशन दी है, FIR करवाई है, और उसके बाद उसको बुला के पता नहीं दबाव में ला के धमका के कैसे किया है, दोबारा उससे वीडियो बनाई है कि भाई ये काम मैंने निशांत के कहने पे किया है। लेकिन ये ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि सब के सब मेरे पास रिकॉर्डिंग सब प्रूफ मौजूद है। अभी कौन कब क्या वीडियो बनाई है, कैसे बनाई है, वो दूध का दूध पानी का पानी, जब इन्वेस्टिगेशन होगी पुलिस की तो उसमें सामने आ जाएगा। लेकिन ये दिखाना चाह रहा है उस वीडियो से कि मेरे में इतनी ताकत है, मैं इतना पावरफुल हूँ कि मैं कोई भी किसी भी आदमी को अगर मेरे खिलाफ गया तो मैं उसको दबाव में लाके और उसका बयान चेंज करवा सकता हूँ। और यही गुंडागर्दी वो हर किसी से करता है। अभी पीछे ही मेरे साथ हमारे समाज के प्रतिष्ठित प्रधान जी हैं, उनको 31 तारीख को धमकी दी कि आप निशांत के साथ कैसे रहे हो, मैं देख लूँगा, आपको जान से मार दूंगा, जो निशांत के साथ जाएगा उसको सबको मैं जान से खत्म कर दूंगा। ये बिल्कुल पूरे सोनी शिक्षा समाज को पता है। आप किसी से भी संपर्क करके इस मामले में पता कर सकते हैं। यहाँ के प्रशासन से भी आग्रह करूँगा कि जब ये आदमी इतनी कमाई बता रहा है, अभी मेरे पास 3.5 करोड़ रुपए हैं, तो वो कहाँ से आ रहे हैं, इसकी गहनता से जांच की जाए। एक नंबर का वाइट मनी तो कोई है नहीं, है तो हमारे पास कोई एंट्री नहीं है। 2 नंबर में आया है तो वो कहाँ से आया है, इस चीज़ की मैं प्रशासन से भी आग्रह करूँगा। और हम भी SP साहब को इस मामले में अवगत कराएंगे, जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे। उसके अलावा इन्होंने उस वीडियो की जो मैं जिक्र करा था, उस वीडियो में उन्होंने मेरा और एक सोनू गोरेवाला का नाम लिया था कि उन्होंने हमें पैसे दे के हमसे ये वीडियो बनवाई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी के पास कोई कॉल रिकॉर्डिंग या कोई कॉल ट्रांजैक्शन ऐसा कोई सबूत हो भी उन्होंने हमसे कराई है तो बिल्कुल प्रूफ के साथ रख सकता है। सोनू हमारे साथ है। सोनू जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे सोनू जी से आप बात कर सकते हो। जो संजय नाम से लड़का है, उसने 26 तारीख को एक वीडियो बनाई थी जिसमें राजेश के खिलाफ वो काफ़ी जो हकीकत थी उसने सच बताया था। जैसे वो हमारे वैसे रिश्तेदारी में भी है। जैसे मेरे को 27 तारीख को 28 तारीख को उसका फ़ोन आया कि यार सोनू मेरे को ना खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, मैं 3 दिन से भटक रहा हूँ। मैंने उसको 200 रुपये, उसने कोई बताया, मैंने उसको 200 रुपये गूगल पे करवा दिए। और मैंने कहा होटल वाले का नंबर दे दे, मैंने उसको 200 रुपये गूगल पे करवा दिए। अब राजेश ने क्या किया, उसके खिलाफ SP साहब को पर्चा दे के उस लड़के को पता नहीं कहाँ से उठवाया, कैसे किया कैसे नहीं किया, उसके साथ मारपीट करके थाने के अंदर मेरे और निशांत के खिलाफ बयान दर्ज करवा दिए। और उस जो वीडियो उसने हमारे खिलाफ बनाई है, उस वीडियो के अंदर आप ध्यान से देखना, राइट साइड की जो आंख है उसके ऊपर सोजिश आई हुई है। उस लड़के को आप ध्यान से देखना, उस वीडियो के अंदर सोजिश आई हुई है। और मेरे को पता लगा है भी उसके शरीर पे भी काफ़ी चोटें हैं। उसके साथ मार पिटाई की है। वो थाने में पहले हमारे खिलाफ बयान दिलवाता है, बयान दिलवा के वो अपने साथ अपने घर लेके गया, उसको वहाँ ले जाके और हमारे खिलाफ वीडियो बनवाई है। उस लड़के के पास 200 रुपये खाने के लिए नहीं थे, लेकिन फिर उसके पास एंड्रॉयड मोबाइल कहाँ से आया, वो इसने मोबाइल दिया है, इसी ने मोबाइल दिया है उसको, इसी ने वो वीडियो बनवाई है। और मैं प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कप्तान साहब से, SP साहब से भी इसकी पूर्णतः जांच करवाई जाए। जो इसने पहले वीडियो बनाई है वो कैसे बनाई है, किसके कहने से बनाई है, क्यों बनाई है, और जो दूसरी वीडियो बनाई है वो किसके कहने से बनाई है, क्यों बनाई है, किस दबाव में बनाई है। इसका पानी का पानी, दूध का दूध होना चाहिए। और अगर हम उसके अंदर मैं दोषी हूँ या और कोई दोषी है तो उसको भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और मेरे को तो यहाँ तक डर है भी वो वीडियो बनाने के बाद में वो इस लड़के के साथ कोई अनहोनी घटना ना कर दे। और जैसे आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, मीडिया के जरिए सामने आया हूँ, तो इससे मेरे को भी जान का खतरा है। इससे मैंने पैसे लेने हैं और इसने मेरे को भी जान से मारने की धमकी दी हुई है पहले। ये मेरे पूरे समाज को पता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। पूरे सिरसा समाज में जो हमारे जितने भी प्रतिष्ठित आदमी है सभी को पूछ लेना कि सोनू को इससे पैसे लेने हैं कि नहीं लेने, इसने इसको गालियाँ निकाली है कि नहीं निकाली, इसको जान से मारने की धमकी दी है या नहीं दी। यहाँ सबको इससे पैसे लेने हैं। आपका इतना बड़ा चैनल है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी प्रशासन से आग्रह करना चाहूँगा कि इस मामले की तह तक जाना चाहिए और इसकी गहनता से जांच की जानी चाहिए कि ये आदमी 3.5 करोड़ रुपए अगर बोल रहा है तो इसके पास कहाँ से आया है, इसका कारोबार क्या है। क्योंकि ये आदमी को किसी ने ऑफिस करते हुए, दुकान करते हुए किसी ने नहीं देखा इन सालों में। इसका 2 नंबर का काम है और जो सब लोग जानते हैं, कोई दबे पाँव दबे मुँह से बोल नहीं रहा है, वो आपके सामने जल्दी से जल्द सब सामने आ जाएगा। सब प्रमोद जी सब झूठ है जी। सच्चा आदमी होगा उसके पास सबूत मिलेंगे जी।
ठीक है। उसके बाद में यहाँ पंचायती होली, वहाँ लिखे था मेरे पास। जी, वो कह रहे हैं ठीक अभी है जी। पंचायत हुई थी, लेकिन वो पहले पंचायतों से पहले ही जो है भाग गया वहां से। नहीं, गलत बात है, वो झूठ बोल रहा है। जी। जो पंचायत में आदमी, उनको दोबारा बुलाओ। उन्होंने ये कहा था भी हम आपके पैसे देने चाहते हैं। 6 तारीख को उनके घर गया था मैं। ठीक है। उन्होंने 2 तारीख दी, 1 दी, ऐसे कर करके टाइम निकालते रहे। बीच में जो आदमी थे वो उनकी वीडियो भी आई हुई है। जी। तो उन्होंने कहा भी हम 2 आदमी आएंगे, हमें 4-5 दिन का टाइम दो। उसका चाचा है TRA, हम्म। वो उसने ये कहा भी आप चले जाओ, एक तो आपको दुकान दी जाएगी, 11 तारीख को 5 लाख रुपए निशांत ले आएगा और आपकी गाड़ी के जो लठ मारा है इसका हर्जाना दे देगा। मेरे बच्चे साथ गए, मेरे बच्चों की तरफ भी उसने लठ फेंका जी, भी मारूंगा इनको जान से। और भी वीडियो पड़ी है उसके अंदर, वो खुद बोल रहा है भी उसने प्रॉपर्टी में पैसे लगाए हैं। जो मनमोहित है उनके पास और वीडियो पड़ी है जी। अच्छा अच्छा। हाँ। और उसके बाद में वो आए, कहते हम 4 आदमी रहे। उसके बाद में इसने क्या किया जी, 5-4 तो हमारे समाज के बुला लिए। उन समाज के लोगों का भी फोन आ गया मेरे पास। मैं कहा जी आओ, कोई दिक्कत नहीं है। वहां आके उसने लेन देन की तो बात की नहीं, वो मतलब बदनामी पे आ गया। बदनामी खुद करा के गया है। ठीक है, झूठा है 1 नंबर का। उसके गांव में पता करो, अगर मैं झूठा हूँ तो ये बताओ इन्होंने सारी लिखित है, ये चेक है, ये क्यों दिए। और इन्होंने मेरे साथ गुड़गांव पहले गुंडागर्दी की थी, जब इनका पैसों देने का टाइम आ गया प्रमोद जी। वहां ये मेरे फ्लैट पे आए, वो भी मैंने निकलवा रखी सारी। वहां फिर मैंने खिड़की तोला में एप्लीकेशन दी इन 3 भाइयों के, और एक ये अनिल गोल्डन बीरेक्स का मालिक है, जो ये बिल्कुल फ्रॉड आदमी है जी। वहाँ इसने क्या किया, एक इसका साल आ गया और वहां के नंबर लो आप मेरे से, खिड़की तोला के। फिर ये आगे इधर से मेरे आदमी आ गए, इन्होंने राजीनामा करा दिया। बोले ऐसे ऐसे करके हम 7.5 लाख रुपए महीना दे देंगे। वो लिखत अपने पास सारी, जी जी। सारी 1-1 रुपए की लिखत है। 7.5 लाख रुपए आगे। उसके बाद में इन्होंने जी शुरू में कोई 2-3 लाख रुपए दे दिए चलो मेरे को। उसके बाद में फिर टाइम मांगने लगे। एक दिन फिर आई है सोनी धर्मशाला में, फिर इन्हें ओके करके गया जी, थोड़ा टाइम दो, दे दिया। फिर एक दिन 5-7-8 आदमी लेके आया, वहां भी मेरी थोड़ी कहा सुनी होगी। उसमें फिर ये लिख के गया जी 5 लाख रुपए महीना दे दूंगा। उस टाइम भी कम से कम 25-30 आदमी थे जी। 1-1 लिखित है। अगर मेरे से पैसा मांगता हो तो उसके बाद चेक लिखित तो होगी, बिराजी सोनी ने देने, मानते हो? वो ये कह रहे हैं कि कोई किस तरीके का कुछ है नहीं मैटर, या वो सबूत दिखा दे कि कहाँ किस चीज के 3 करोड़ रुपए किस चीज के लेने हैं। मेरे पास सबूत है जी। और बोलो 1-1 चीज, कहीं अगर गलत हूँ मैं आज भी कहता हूँ, और ये बात भी उसको उस दिन कही है भी तेरे पास नहीं है, तीनों भाइयों के पास, तो तू आगे चौक में खड़ा हो कह दे मेरे पास पैसे नहीं है, मैं लीक फेर दूंगा जी, कुछ लेना चाहिए। और जितने आदमी मेरे बीच में है उनका नंबर लो, उनको बुलाओ। मैं कहता हूँ एक महासभा करो और उसके अंदर मेरे पैसे ना निकले तो आप जो कहोगे प्रमोद जी, आप जो कहोगे वो मंजूर है मेरे को। और इनका काम यही है वहाँ फ्रॉड का। ये इन्होंने मेरे साथ भी, और मैंने लोन करा के पैसे दिया प्रमोद जी। मेरे पास लोन है 2.25 करोड़ का, तो लोन करवाया है। निशांत सोनी खुद के साइन है, उसने ले आके यहाँ साइन करवाए हैं मेरे से। 1-1 चीज ओके है। और वो इसलिए करना चाहते हैं, 2-3 आदमी होते हैं, अभी आज मेरे साथ 10 आदमी खड़े हैं, तो 2-3 आदमी खिलाफ भी होंगे, मानते हो? उन आदमियों को खिलाफ कर रखा, उनसे मेरा कोई लेन देन नहीं है। और वो जो लेन देन था उनका नक्की किया हुआ है, उनको भड़का रखा है इसने। यही इसीलिए चाहता है भी ये पैसे कैसे कैसे ये मना कर दे और ये डूब जाए, इसके हमें देने ना पड़े। इनके निशांत के चेक है, अनिल के चेक है, अनिल की मिसिज के चेक है, इतने चेक पड़े हैं जी। तो ऐसे तो नहीं आते, आपके चेक नहीं आए मेरे पास, आपके घर नहीं आए मैं, मानते हो प्रमोद जी? जी। और बताओ क्या पूछना चाहते हो? 1-1 चीज ओके प्रमोद जी, जब मर्जी हाले मतलब यही है कि हम तो आपका पक्ष जाना चाह रहे थे कि भी क्या आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं बिल्कुल प्रमोद जी मान लिया आपकी बात, और मैं ये नहीं कहता भी सुननी चाहिए दोनों तरफ से, उनकी भी सुनो जी जी। लेकिन उनसे ईमानदारी से पूछो ये चीजें भी तू अपने सारे बच्चे लाके खड़े कर दे मंदिर में, मैं भी करता हूँ, और बता दे राजेश के पैसे देने के लिए। और वो लोग जो लोग इनके गाँव के भी हैं और हमारे यहाँ समाज के भी हैं, उन लोगों को बुलाओ, उनके सामने ये बातें हुई है। और ये कहता पंचायत छोड़ के भाग गया। हमारी 4-4 आदमी बैठने की बात थी जी, फिर भी मैं 4-5 घंटे बाहर हूँ, हार के ये कहने लगे जी हमारे पास पैसे नहीं है। फिर मैं क्या, किस चीज की पंचायत है? तू तो आता है 5 लाख रुपए कम करा जाता है, आता है 10 लाख रुपए कम करा जाता है हर बार। महेंद्र सोनी डिसेंस वाले हैं जी, जानते हो आप अच्छी तरह। उनसे उनका नंबर लो, उनसे पूछो भी उनको कितना टाइम दिया। एक रिकॉर्डिंग में पड़ी है भी भाई साहब आप हमें टाइम दो। उनकी दुकान पे ऊपर जाके उसने मीटिंग की है, उसका फोन आया महेंद्र जी का मेरे पास, फिर राजेश निशांत आया, मैं कोई बात नहीं जी इसको टाइम दो, दे दिया। खिड़की तोला थाना है, वहां मैंने एप्लीकेशन दे रखी है, वहां से पूछो। सब इंस्पेक्टर है अजय जी, उनसे उनका नंबर लो, उनसे पूछो। अभी नंबर लो आप मेरे से, पहले उनसे पूछो भी वहां उन्होंने क्या फैसला किया था। वहां मेरे 70 लाख रुपए इन्होंने कम किए। अजय जी ने कहा 1 साल का तो कोई ब्याज नहीं है जी, आपको 7.5 लाख रुपए महीना देंगे, 85 लाख का तो 12 महीने में पूरे कर देंगे। और जो 1 करोड़ रुपए आपके हैं
ये आपको 1 साल बाद में दे दें। उनकी लिखित है, साइन है अनिल के। और बोलो। और बाकी जो पैसा है बीकानेर इन्होंने प्लाट दे रखे हैं 2025 के 16 लाख रुपए हैं। 16 नहीं, सॉरी 25 लाख रुपए 2016 के। एक लिखित है मेरे पास प्रमोद जी, जब मर्जी बुला लेना, एक चीज दे दूंगा, एक सबूत दे दूंगा। ठीक है। और फिर भी मैं कहता हूँ आपके माध्यम से ये सच्चाई सामने लाओ। अगर मैं झूठा हूँ तो आप कहना अभी ये आदमी झूठा निकला, इसका कोई पैसा नहीं है। आप कहोगे पैसे मैं तैयार हूँ प्रमोद जी, मैं आपसे पहले मिला भी हूँ। ठीक है। हाँ।